हे यीशु, मैं थक गया हूं, टूट गया हूं, बिखर गया हूं, लेकिन तेरे पास आकर मुझे शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, जीवन का नया अर्थ मिलता है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने मुझे ये दिन दिया ताकि मैं रुक सकूं, सोच सकूं, सुन सकूं और तुझसे गहराई से जुड़ सकूं। पर प्रभु, एक सवाल है, विश्राम दिन में हमें क्या करना चाहिए? क्या बस सोना, खाना, घूमना, काम करना? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। तूने तो कहा, स्मरण रखना कि तू विश्राम दिन को पवित्र माने। तो हे आत्मा के राजा, इस दिन को मैं तुझे समर्पित करता हूं। हर सांस, हर शब्द, हर विचार बस तेरा हो जाए। मेरी आत्मा तुझ में विश्राम पाए, मेरा मन तुझ में डूब जाए, मेरा जीवन तुझ में रम जाए। ओ प्रभु, सुबह की पहली किरण जब आंखों पर पड़ी, मैंने कहा, हे आत्मा के मालिक, आज तुझसे मिलने का दिन है। मुझे सिखा प्रभु, कैसे मैं इस दिन को व्यर्थ न जाने दूं। कहां बैठूं, क्या सोचूं, किससे मिलूं, क्या पढ़ूं? तू बता ना प्रभु, क्या तेरे वचन को खोलूं? हां, क्या मैं तेरे स्तुति गीत गाऊं? बिल्कुल। क्या मैं अपनी आत्मा को तेरे सामने नंगे रूप में रखूं? हां प्रभु, हां। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज तुझसे रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। आज मैं अपने रिश्तों को नहीं, सिर्फ तुझसे बात करने को चुनता हूं। ओ यीशु, जब तूने भी सृष्टि के कार्यों के बाद 7वें दिन विश्राम किया था, तो क्या तू थक गया था? नहीं प्रभु, तू तो हर शक्तिमान है। फिर क्यों? ताकि हम तेरे अनुकरण करें, तेरे जैसे बने। तेरा उद्देश्य स्पष्ट था। मेरे बच्चे भागते हुए थक चुके हैं, उन्हें मेरी गोद में बैठना है, उन्हें मेरे प्रेम को महसूस करना है। हे मसीह, इस दिन मैं दौड़ नहीं लगाऊंगा, ना ऑफिस जाऊंगा, ना व्यापार करूंगा, ना फोन में उलझूंगा। मैं बस बैठूंगा तेरे चरणों में, तेरे प्रेम में, तेरी शांति में, तेरे वचन में। तेरा वचन मेरे लिए भोजन है, तेरी आराधना मेरी सांस है, तेरी उपस्थिति मेरा जीवन है। ओ प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज तुझे से सिर्फ मांग न करूं, बल्कि तेरी सुनूं, तेरे साथ चलूं, तेरे गले लग जाऊं। कभी कभी हम विश्राम दिन को भी ऑफिस जैसा बना देते हैं प्रभु। कभी मेहमान, कभी बाजार, कभी टीवी, कभी शोरगुल, और अंत में जब दिन टलता है, हम कहते हैं, आज तो विश्राम हुआ ही नहीं। क्या यही विश्राम है प्रभु? क्या तू यही चाहता था? नहीं, तू तो चाहता था, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। मुझे माफ कर प्रभु, मैंने इस दिन को खुद की सुविधा के अनुसार चलाया, पर अब नहीं। अब हर विश्राम दिन तेरा होगा। हर रविवार सिर्फ तुझसे मिलने का दिन होगा। मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा, बेटा, आज हम टीवी नहीं, बाइबल खोलेंगे। आज हम पार्टी नहीं, प्रार्थना करेंगे। आज हम गाने नहीं, भजन गाएंगे। हे आत्मा के प्यास बुझाने वाले यीशु, आज मुझे अपनी उपस्थिति में डुबा दे, तेरे प्रेम में लिपटा दे। तेरी आंखों से देखना सिखा, तेरे हृदय को छूना सिखा, तेरी आहट को पहचानना सिखा। आज तेरे साथ बैठकर मैं बीते हफ्ते को याद करता हूं, कहां ठोकर खाई, कहां गिरा, कहां तुझसे दूर गया। आज तेरे सामने बैठकर पश्चाताप करता हूं। प्रभु माफ कर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं अकेला हूं। तेरा धन्यवाद हो हे विश्वास योग्य प्रभु, जो हर बार मुझे वापस बुला लेता है, जो हर बार मुझे गल लगाता है, जो हर बार कहता है, बेटा थक गया, आ मेरी गोद में बैठ प्रभु। इस दिन मैं मंडली में जाकर तेरे नाम की आराधना करूंगा। भाइयों बहनों संग मिलकर तुझसे गाऊंगा, नाचूंगा, जय जयकार करूंगा। और जो लोग अभी भी तेरे विश्राम में नहीं आते, जो ये दिन व्यर्थ करते हैं, उन पर भी दया कर प्रभु। उन्हें बुला, उन्हें छू, उन्हें बदल। हे यीशु, जो लोग रविवार को भी मजबूरी में काम करते हैं, उनके लिए भी विशेष कृपा मांगता हूं। तू उनके लिए भी समय बना, जहां वो तेरे पास बैठ सके, तेरे साथ विश्राम कर सके। आज का दिन एक नई शुरुआत है। मैं पुरानी थकावट को छोड़कर तेरे प्रेम में नया जीवन पाकर आगे बढ़ता हूं। धन्यवाद यीशु, तू विश्राम का राजा है, तू आत्मा का चिकित्सक है, तू जीवन का जल है, तू विश्राम का वास्तविक स्रोत है। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज मैं तेरे सामने खाली हाथ, खाली मन और खाली आत्मा लेकर आया हूं। ना मेरे पास धन है, ना बल है, ना बुद्धि है, बस है तो एक टूटा हुआ दिल, एक प्यासा हृदय और एक उपवास की सच्ची पुकार। हे यीशु, मैं क्यों उपवास कर रहा हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए? क्या इसलिए कि मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं, या इसलिए कि मुझे सिर्फ तू चाहिए? हां प्रभु, सिर्फ तू, तेरी उपस्थिति, तेरा प्रेम, तेरा स्पर्श, बस यही मेरी भूख है, यही मेरी प्यास है, यही मेरा उपवास है। हे प्रभु, जब मैंने आज उपवास का निश्चय किया तो मेरा शरीर डर गया, मेरा मन डगमगाया और शैतान ने कहा, क्या जरूरत है, भूखा क्यों रह रहा है?
लेकिन मेरी आत्मा चिल्लाई, तू चुप रह शैतान, मुझे यीशु से मिलना है। प्रभु, मैं तेरे पास भूखा आया हूं पर भोजन के लिए नहीं। मैं आया हूं तुझे पाने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए। तू जानता है ना प्रभु, मैं कितना थक गया हूं, कभी रिश्तों से, कभी हालातों से, कभी खुद से। मैं हंसता हूं लेकिन भीतर से रोता हूं। मैं चलता हूं लेकिन मेरे कदम कांपते हैं। मैं दिखता तो ठीक हूं पर अंदर टूट चुका हूं। इसलिए ये उपवास सिर्फ परहेज नहीं है, ये मेरी आत्मा की चीख है, ये मेरी रूह की पुकार है, ये मेरी आस्था का संघर्ष है, ये मेरी उम्मीद का इम्तिहान है। हे प्रभु यीशु, जब तूने भी 40 दिन उपवास किया तो तूने दिखाया उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाना है, वचन से लड़ना है, शैतान से टकराना है। ओ मेरे मसीहा, मैं भी तेरे पच्छनों पर चलना चाहता हूं। मैं भी जीतना चाहता हूं अपने विचारों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने डर पर कैसे करूं प्रभु? जब पेट में जलन होती है तो ध्यान बिखरता है। जब लोग ताना मारते हैं, क्या मिला तुझे उपवास से, तो मन दुखता है। जब समस्याएं और बढ़ जाती हैं तो विश्वास डगमगाता है। तब क्या करूं प्रभु? कहां भागूं? किसे पुकारूं? तू ही तो है मेरा सहारा, तू ही तो है मेरी चट्टान, तू ही तो है मेरी डाल, तू ही तो है मेरी सांसों की वजह। हे यीशु, इस उपवास में मैं अपने पापों को तेरे चरणों पर डालता हूं। हां प्रभु, मैंने बहुत बार तुझे दुखी किया है, तेरे वचनों को अनदेखा किया, अपने मन की सुनी, दुनिया के पीछे भागा। लेकिन आज जब मैं खाली पेट हूं, मुझे अपने किए हुए हर पाप की चुभन हो रही है। क्या तू मुझे फिर से अपना सकता है? क्या तू मुझे माफ करेगा? क्या तू मुझे फिर से नया बनाएगा? तू वही प्रभु है जो खोए हुए को ढूंढता है, जो आंसू पोंछता है, जो टूटी आत्मा को गले लगाता है। ओ पवित्र आत्मा, इस उपवास के दौरान तू मेरी अगुवाई कर। कब चुप रहना है, कब रोना है, कब गाना है, कब उठकर खड़ा होना है, सब तू सिखा। मुझे निर्देश दे, मुझे मजबूती दे। हे प्रभु, मुझे भूख तो लगेगी, कमजोरी भी होगी, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। मैं इस उपवास को तेरे लिए पूरा करूंगा। प्रभु, तेरे लिए मैंने स्वाद छोड़ा, तेरे लिए मैंने आराम छोड़ा, तेरे लिए मैंने मोबाइल, टीवी, बातों का शोर सब बंद कर दिया। अब बस तू बोल, तू मुझसे बात कर, तू अपने वचन की गहराइयों में मुझे ले चल, तू मुझे अपनी गोद में बैठा, तू मुझे छू ताकि मेरी आत्मा हिल जाए। मैं तुझसे सिर्फ चंगाई नहीं मांगता प्रभु, मैं तुझसे खुद तुझको मांगता हूं, तेरा प्रेम, तेरी संगति, तेरा स्पर्श, क्योंकि अगर तू मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। हे यीशु, इस उपवास में मैं केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी पुकारता हूं। उनके लिए जो टूटे हुए हैं, जो निराश है, जो बीमार हैं, जो शैतान के बनों में हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूं। मैं उनके लिए उपवास करता हूं, क्योंकि तूने कहा कुछ जातियां तो प्रार्थना और उपवास से ही निकलती हैं। मैं चाहता हूं कि हर बंद दरवाजा खुले, हर शैतानी जाल टूटे, हर अंधकार मिटे, हर जीवन में तेरी रोशनी आए। ओ प्रभु यीशु, जब मेरा उपवास पूरा हो तो मैं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी नया बन जाऊं। मेरे चेहरे पर तेरी उपस्थिति की चमक हो, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे रिश्तों में तेरी शांति हो, मेरे शब्दों में तेरी आत्मा हो। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे इस आत्मिक यात्रा पर बुलाया। धन्यवाद कि तूने मुझे उपवास की शक्ति दी। धन्यवाद कि तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं हर भूख को तेरे प्रेम में बदल देता हूं, हर कमजोरी को तेरे बल से भर देता हूं, हर आंसू को तेरी उपस्थिति में मोती बना देता हूं। मैं तुझ में विश्राम करता हूं यीशु, मैं तुझ में लीन होता हूं, मैं तुझ में नया जीवन पाता हूं। हे स्वर्गीय पिता, हे जीवन के स्रोत, हे आश्चर्यकर्मा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आपने हमारी प्रार्थना सुन ली? हाँ, हम जानते हैं आपने सुना है, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप वफादार हैं। आप हमारे आंसुओं को बोतल में संभालते हैं, तो फिर हमारी पुकार को क्यों नहीं सुनेंगे? हे यीशु, हमने आपको पुकारा आंसुओं से, विश्वास से, टूटे हुए दिल से, और आपने उत्तर दिया। शायद अभी नहीं दिखता, लेकिन हमारे विश्वास की आंखें देख रही हैं। हाँ, चमत्कार रास्ते में है। पिता, जब दुनिया ने कहा कुछ नहीं हो सकता, तब आपने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हमने हार मान ली, तब आपने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हमें डर लगा, आपने कहा डरो मत। क्या कोई ऐसा प्रेम कर सकता है जैसे आप करते हैं? हे परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें छोड़ा नहीं, धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी,
धन्यवाद कि आपने हर दर्द को समझा। धन्यवाद कि आपने हर बाधा को हटाना शुरू कर दिया है। हमें पता है जवाब आ रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। प्रभु, आपने उस दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपने उस रास्ते को बनाना शुरू किया है जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने उस बंधन को तोड़ दिया है जो सालों से हमें जकड़े हुए था। हे यीशु, हमारे जीवन में आपका प्रेम कितना गहरा है हम व्यक्त नहीं कर सकते। धन्यवाद कि आपने हमारी आत्मा को छू लिया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, समझी और ग्रहण की। तो आज हम कहते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारा दिल रो रहा था, आपने शांति दी। हमारे पास कुछ नहीं था, आपने आशीष दी। हम टूट चुके थे, आपने फिर से जोड़ा। तो हम गाते हैं, हम रोते हैं पर अब खुशी के आंसू हैं। हम चिल्लाते हैं पर अब विश्वास में जय जयकार है। आपके चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली।